नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बकरी ईद से। आज ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का त्योहार सादगी से मनाया जा रहा है पूरे देश भर में और इस मौके पर लोगों ने अपने अपने घरों में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। इसके अलावा शहर की 58 मस्जिदों में इमाम मस्जिद समेत लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बकरी ईद की नमाज आज पढ़ी है। जामा मस्जिद में भी लोग पहुंचे नमाज अदा करने। नमाज के पहले कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया था। कोरोना के चलते जहां इस बार लोग एक दूसरे से गले न लगकर आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। जहां एक दूसरे के घरों में आज सेवैया भी नहीं पहुंचाई जाएंगी। जहां इस दौरान कोरोना संक्रमण के दौरान जो भी गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। हिंद पीढ़ी के मोहम्मद अशरफ ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ बकरी ईद का पर्व मना रहे हैं और परिवार के लोगों ने एक साथ नमाज भी पढ़ी है। इसके बाद एक साथ बैठकर सेवैयां खाई हैं और अपने लोगों के साथ ही बैठकर आज वे घर पर ही ये त्योहार मना रहे हैं। तो इसी तरह आज देश भर में बकरी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। जहां पूरे मुल्क में, दुनिया में कोरोना महामारी जल्द खत्म हो, इसकी दुआ भी की जा रही है। और आज ईद उल अजहा की नमाज के बाद जहां एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भी देश भर में जारी है। बढ़ेंगे आगे, जहां राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के विधायकों के वेतन और भत्ते रोकने की मांग की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे, ऐसे में विधायी कार्य भी नहीं करने पर उन्हें क्यों वेतन दिया जाए। आपको बता दें कि गहलोत गुट के विधायक जैसलमेर में हैं, तो पायलट गुट के विधायक हरियाणा के मानेसर में एक होटल में ठहरे हुए हैं। मामले में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव, मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सचिन पायलट के बागी होने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सीएम गहलोत पहले जहां अपने विधायकों को जयपुर के होटल में ठहराए हुए थे, तो वहीं शुक्रवार को उन्हें जैसलमेर भेज दिया गया। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने तक विधायकों को जैसलमेर में ही रोका जाएगा। खरीद फरोख्त से बचने के लिए गहलोत ने अपने विधायकों को इस होटल में ठहराया हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को एक बयान दिया था, जिसमें जब से विधानसभा सत्र का ऐलान हुआ है तभी से हॉर्स ट्रेडिंग तेज हो गई है। गहलोत का यह आरोप था और साथ ही ये कहा कि अब विधायकों के दाम भी बढ़ गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अगर कोई बागी वापस आना चाहे तो उसे किश्त ना मिली हो तो वो कांग्रेस में वापसी कर सकता है। तो इसी तरह की सियासी गहमागहमी इस वक्त राजस्थान में चल रही है और क्योंकि राजस्थान में कोई विधायी कार्य नहीं हो रहा, तो ये याचिका डाली गई जिसमें गहलोत और पायलट गुट के विधायकों के वेतन न दिए जाने की मांग की गई। बढ़ेंगे आगे, पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में अब कस्बा करनी सेक्टर और बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी से एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कस्बा करनी सेक्टर में मोर्टार के साथ गोलाबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इस पर भारतीय सेना के द्वारा जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। वहीं बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद भी हुआ है। पाकिस्तान ने बालाकोट में करीब आधी रात में फायरिंग की, जिसमें भारतीय जवान शहीद हुए। भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया है। और इस बीच कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन भी उड़ते देखा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इससे पहले बुधवार को भी उरी में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना की एक पोर्टर की मौत हो गई थी, कुली की मौत हो गई थी। और उरी सेक्टर के लाचीपोरा में बुधवार को सीमा पार से हुई गोलीबारी में सेना के पोर्टर की जान गई थी, जिसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हालांकि भारतीय जवान भी इसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल बनाम सीएम अरविंद केजरीवाल की टकराव अब और बढ़ता देख
जहां तीसरी कड़ी अनलॉक की इसकी गाइडलाइंस को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल केजरीवाल सरकार की तरफ से अनलॉक 3 को लेकर किए गए 2 बड़े फैसलों को एलजी ने खारिज कर दिया है। ये दोनों फैसले हैं होटल खोलने और ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति। 2 दिन पहले ही गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर अहम ऐलान किया था। इसमें नाइट कर्फ्यू खत्म करने, 1 अगस्त यानी आज से होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को खोले जाने, ट्रायल बेसिस पर एक हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने और स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की इजाजत देने जैसे फैसले शामिल थे। जब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने होटल्स के खोले जाने और ट्रायल बेसिस पर वीकली मार्केट्स को 1 हफ्ते के लिए खोले जाने के फैसले को खारिज किया। इससे पहले दिल्ली दंगों को लेकर वकीलों की पैनल को लेकर भी एलजी बनाम सीएम का टकराव देख चुके हैं। उधर एलजी ने दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील के पैनल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अनिल बैजल ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के सुझाए पैनल को ही हरी झंडी देने का फैसला लिया। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खोलने को लेकर कई अहम कदम उठाए। पिछले हफ्ते ही सीएम ने जॉब की तलाश कर रहे लोगों को जॉब देने वाले कारोबारियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक रोजगार बाजार जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया था। स्ट्रीट हॉकर्स को ट्रायल के आधार पर 1 हफ्ते के लिए अपना काम शुरू करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही कोविड अस्पतालों से अटैच होटल्स को डी लिंक किया ताकि वे सामान्य रूप से काम करने शुरू कर सकें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर बधाई दी तो प्रदेश की राजनीति में गर्माहट अब तेज हो गई है। दरअसल कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर मंदिर निर्माण के लिए देश के लोगों को बधाई दी थी, लेकिन इसके ठीक बाद बीजेपी के नेताओं ने उन्हें इसमें कांग्रेस की भूमिका के लिए घेरना शुरू कर दिया। कमलनाथ ने शुक्रवार शाम को ही एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है और ऐसा केवल भारत में ही संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर बनने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और ये मौका उनकी उम्मीदों के पूरे होने का है। हालांकि इसके ठीक बाद बीजेपी के नेता गोविंद मालू ने कमलनाथ को नसीहत दे डाली। मालू ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता से बाहर आने के बाद आपको भगवान राम याद आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर जब बहस चल रही थी तब कांग्रेस के नेता उसमें अड़ंगे डाल रहे थे। अदालत में हलफनामा देकर कांग्रेसी भगवान राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। मालू ने ट्वीट पर कहा है कि कमलनाथ पहले उन कांग्रेसियों को समझाएं जो कि मंदिर बनने में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। आपको बता दें कि लंबे इंतजार और सालों चली अदालती प्रक्रियाओं के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इसके लिए भूमि पूजन के लिए अयोध्या भी जाने वाले हैं। इस दौरान अयोध्या में काफी जोरों शोरों से तैयारियां भी जारी हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। पूरे दिन की अपडेट भी जनशक्ति न्यूज पर आप ले सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।